हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज़। आज हम करेंगे आर के नारायण जी के 31 to 50 क्वेश्चंस। ओके, लास्ट वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। ओके, अगर किसी ने नहीं देखे तो आप वीडियोस में जाके देख लीजिए। नेक्स्ट 31 से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। Who has written The Waiting for the Mahatma 1955? लास्ट जो क्वेश्चंस हुए हैं 30 तक, उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 ये किसके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर के नारायण, खुशवंत सिंह, चमन नहल, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा आर के नारायण। ओके, द ग्रैंड मदर्स टेल इज अ वर्क बाय। जो द ग्रैंड मदर्स टेल है ये किसका वर्क है? इसका आंसर आएगा आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट नोवेल ऑफ आर के नारायण। मैंने आपको बताया है फर्स्ट नोवेल आर के नारायण जी का कौन सा है? स्वामी एंड फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आर के नारायण's फर्स्ट नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स वॉज पब्लिश्ड इन। जो आर के नारायण जी का फर्स्ट नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स है वो पब्लिश हुआ था 1935 में। इसको बिल्कुल आपने रट लेना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है ये फर्स्ट नोवेल कब पब्लिश हुआ था? तो ये 1935। तो इसका आंसर आएगा 1935। ओके, the next question is the Bachelor of Arts 1937 is the second novel। ये भी आपको याद रखना है, आर के नारायण जी का सेकंड नोवेल कौन सा है? द बैचलर ऑफ आर्ट्स। और ये अभी मैंने इसका आंसर बता भी दिया है, तो इसका आंसर आएगा आर के नारायण। द बैचलर ऑफ आर्ट्स है जो 1937, फर्स्ट है जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है 1935 में पब्लिश हुआ था, और जो सेकंड नोवेल है 1937 में पब्लिश हुआ है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर के नारायण जी का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स मार्ग्या इज़ द प्रोटेगनिस्ट। जो मार्ग्या है वो प्रोटेगनिस्ट कौन से नोवेल में है? ऑप्शंस देखें, द गाइड इसमें नहीं है, राइट नहीं है, द इंग्लिश टीचर इसमें भी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। फाइनेंशियल एक्सपर्ट में मार्ग्या है जो प्रोटेगनिस्ट है। The next question is the character Jagan, a 55-year-old sweetmeat vendor। इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लैंग्वेज से ही आपको पता चल जाएगा आंसर का। ओके, अपीयर्स इन विच नोवेल बाय आर के नारायण। जो 55-year-old स्वीटमीट वेंडर है तो वो कौन से नोवेल में है आर के नारायण जी के? द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, नन ऑफ दिस। जो स्वीट मीट वेंडर है तो वो आंसर आएगा द वेंडर ऑफ स्वीट्स में ही स्वीट मीट वेंडर है। ओके, 1967 में ये लिखा गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड आर के नारायण मैरी। आर के नारायण जी किससे शादी करते हैं? राजम, अ 15-year-old गर्ल, सावित्री, रोजी, नन ऑफ दीज। आंसर आएगा राजम, अ 15-year-old गर्ल से ये शादी करते हैं। द ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायलॉजी बाय आर के नारायण इंक्लूड्स नॉवेल्स। जो 3 ऐसे कौन से नॉवल हैं जिसमें आर के नारायण जी का कुछ ऑटोबायोग्राफिकल टच दिखाई देता है, जिसमें मतलब कि तीनों अगर एक साथ मिला उनकी जो स्टोरी पढ़ी जाए तो उनका एक दूसरे से रिलेशन भी दिखता है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द गाइड, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर।
द डार्क रूम, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर। ओके, ये ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी है, इसको आपने याद रखना है। ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी किस में दिखाई देती है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच नोवेल डज आर के नारायण एम्प्लॉय द मिथ ऑफ भस्मासुर? जो भस्मासुर के रहस्य की जो कहानी एक बताई गई है, वो किस नोवेल में आपको दिखाई देगी? द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द इंजन ट्रबल, अ टाइगर फॉर मालगुड़ी। तो इसका आंसर आएगा द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। जो द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी है, ये जो स्टोरी है, इसी में भस्मासुर के रहस्य की बारे में बताया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हुज नॉवेल्स मालगुड़ी फाइंड्स स्पेशल प्लेस? किसके नॉवेल्स में मालगुड़ी, जहाँ पर मालगुड़ी नाम आ जाए वहीं पर आर के नारायण जी का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आर के नारायण जी के जो वर्क है उसमें ही मालगुड़ी एक फिक्शनल जो टाउन है उसका जिक्र किया गया है। ओके, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले की वीडियोस देखी हैं, जो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा रही हूँ, क्वेश्चन करते करते ही आपको आंसर्स भी पता चल रहे होंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर संपत 1949। जो मिस्टर संपत 1949 में लिखा गया था ये नोवेल आर के नारायण जी के द्वारा। देखो जो भी इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ साथ में इसमें अलग अलग वर्क्स भी आ रहे हैं आर के नारायण जी के। आर के नारायण वॉज अडोप्टेड इनटू द फिल्म। जो मिस्टर संपत है, इसको एक फिल्म में अडोप्ट कर दिया गया था, तो उसका नाम बताएं। मिस्टर संपत हिंदी 1952, द गाइड, मदर इंडिया, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा मिस्टर संपत हिंदी 1952 में इसको एक फिल्म में भी अडोप्ट कर दिया गया था। द नोवेल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है नोवेल, वॉज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर आएगा 1952। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स एम्प्लॉयज parapsychology and communication with the dead wife of the protagonist as a background to the plot of a novel? इसके जो मतलब कि इसमें बताया गया है, जो पैरासाइकोलॉजी और कम्युनिकेशन है डेड वाइफ के साथ, प्रोटैगनिस्ट की डेड वाइफ के साथ, वो कौन से मतलब कि नोवेल के प्लॉट में दिखाई गए, किस ऑथर के प्लॉट्स में ये सब दिखाया गया है? तो मुल्क राज आनंद, अरुंधति रॉय, आर के नारायण, E.M. फॉरेस्टर। तो इसका आंसर आएगा आर के नारायण। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ये भी आर के नारायण जी द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे 1947 इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय आर के नारायण। द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी 1961 इज अ नॉवल बाय आर के नारायण। जहाँ पर मालगुड़ी आ जाए वहीं पर आर के नारायण जी आ जाएंगे। ओके, द डार्क रूम बाय आर के नारायण वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन ग्रेट ब्रिटेन इन 1938। जो द डार्क रूम नॉवल है, ये 1938 में ग्रेट ब्रिटेन में पब्लिश किया गया था। द फर्स्ट इंडियन एडिशन केम आउट इन, जो इंडियन एडिशन है वो कब आया? 1938 में तो ग्रेट ब्रिटेन में आया था ये, लेकिन इंडियन एडिशन कब आया? इसका 56, 1945, 1965। तो इसका आंसर आएगा 1956 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैच द फॉलोइंग ऑथर्स एंड बुक्स। ऑथर्स दिए हुए हैं इधर, यहाँ पर बुक्स के नाम दिए हुए हैं, तो इनको राइट ऑर्डर में मैच करना है। ओके,
देखो सबसे पहले हम जो आर के नारायण जी के कर रहे हैं ये MCQs, आर के नारायण जी का हम देख लेते हैं। आर के नारायण, तो इसका मैच करो पहले किससे होगा, ग्रैंड मदर्स टेल। ये है आर के नारायण जी के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है ग्रैंड मदर्स टेल। तो सी का आंसर आएगा 1। तो इसमें ऑप्शंस में देख लो, ये एक शॉर्टकट मेथड है किसी भी क्वेश्चन के आंसर का टिक लगाने के लिए। ओके, अगर आपको किसी और के नहीं भी पता तो आप एक, अगर आपको पता है तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, आर के नारायण जी का देखें ग्रैंड मदर्स टेल, सी का आएगा 1। तो इसमें सी का ऑप्शंस देखो, 1 किसका है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो यहाँ पर है। तो इसका आंसर आएगा डी 2 3 1 4। देखो खुशवंत सिंह जी के हैं ट्रूथ लव एंड अ लिटिल पैलेस। सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग। आर के नारायण ग्रैंड मदर्स टेल। मुल्क राज आनंद द मॉर्निंग फेस। आपको अगर एक भी राइटर का वर्क आपको याद है तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको एक भी राइटर का आंसर याद नहीं है तो आपका आंसर बिल्कुल 100% है कि रॉन्ग ही होगा। ओके, आपको इसलिए पढ़कर ज़रूर जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही। ओके, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम सो डिटैच्ड फ्रॉम व्हाट आई राइट। जो भी मैं लिखता हूँ उससे मैं बहुत ज़्यादा डिटैच होता हूँ। एंड आई डोंट फील एनीथिंग पर्सनल इन इट, और मैं ऐसा फील करता हूँ कि इसमें कुछ भी मेरा पर्सनल या मेरा व्यक्तिगत नहीं है। हैज़ बीन सैड बाय एन इंडो इंग्लिश नॉवलिस्ट नेम्ड। ये इंडो इंग्लिश नॉवलिस्ट है, ये मतलब कि कौन से इंडो इंग्लिश नॉवलिस्ट है जिसके द्वारा ये बात कही गई है। आर के नारायण, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा आर के नारायण। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर के नारायण एज कंसिडर्ड एन एसोसिएट ऑफ थॉमस हार्डी बिकॉज ऑफ हिज। जो आर के नारायण है उनको एक थॉमस हार्डी से संबंधित समझा जाता है, उनका एक संबंध माना जाता है थॉमस हार्डी के साथ। किस वजह से? बीइंग अ रीजनल नॉवलिस्ट, बीइंग अ नेशनल नॉवलिस्ट, बीइंग एन इंटरनेशनल नॉवलिस्ट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा जो थॉमस हार्डी है। अगर आपने थॉमस हार्डी के बारे में पढ़ा है तो उनके बारे में ये बात बहुत ही फेमस है कि ये एक रीजनल नॉवलिस्ट है। थॉमस हार्डी है जो एक रीजनल नॉवलिस्ट है। तो ऐसे ही आर के नारायण जी को अगर थॉमस हार्डी से एसोसिएट करेंगे तो इसका आंसर आएगा बीइंग अ रीजनल नॉवलिस्ट। ओके, ये थे हमारे 31 to 50 क्वेश्चंस। ओके, आई होप आप सब ने बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस आंसर किए होंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं ये हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ आप इसको वीडियोस को ध्यान से देखें और अपने टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट करें। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।